द शंखनाद चैनल में आए हुए मेरे बहनों और भाइयों, सबको जय श्री राम। मैं आपके सामने पार्ट 4 में रक्त रंजित इतिहास का अगला प्रश्न प्रारंभ कर रहा हूं। अवध की नवाबी शुरू होती है शहादत अली से। उसके समय में अमेठी के राजा गुरदत्त सिंह और पीपरापुर गांव के राजकुमार सिंह, इनके नेतृत्व में अड़ोस पड़ोस के राजा, संत और हिंदू जनता ये सब इकट्ठी होकर के 5 बार हमला बोलती है, 5 बार। और ये जो लड़ाई हुई, बड़ी भीषण लड़ाई मुगलों के साथ हुई। कर्नल हंट लखनऊ गजेटियर में लिखता है, हिंदुओं ने मुसलमान सैनिकों को मारने में, उनके साथ युद्ध करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर मुगल सैनिक भी तंग हो गए थे, शहादत अली भी, नवाब भी तंग हो गया था। एक रास्ता निकाला गया कि मुसलमान अपनी नमाज पढ़ें और हिंदू अपनी पूजा पाठ करते रहें। ऐसे हिंदुओं को अपनी पूजा पाठ करने की अनुमति मिल गई। शहादत अली के बाद फिर दौर आया नसरुद्दीन हैदर, वहां के नवाब बने। फिर कौन लड़ा? मकरही के राजा, वो लड़े। उनके साथ वो काम सराय होगा, सिसिंडा होगा, राजेपुरा होगा, ये सब मिलकर के उनके साथ खजुराहट होगा और अमेठी होगी। इन सब के लोग उनके साथ लड़े। तीसरी लड़ाई में उन्होंने उनको पराजित कर दिया मुगल सैनिकों। हमारी विजय हुई। कुछ समय के बाद शाही सेना फिर आ गई, फिर लड़ाई हुई। उनकी सेना हमसे ज्यादा थी, हमारे हजारों सैनिक उनसे लड़ते हुए मारे गए। राम जन्मभूमि पर फिर उनका कब्जा हो गया। अब नसरुद्दीन हैदर के बाद अवध के नवाब बने वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के सामने गोंडा के राजा देवी बख्श सिंह, जो अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ रहे थे, विप्लवकारी नेता थे, उनके नेतृत्व में और पास के राजा, हिंदू समाज, संत सब मिलकर के फिर लड़े। बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत मुगल सैनिकों को मारा। हमारे सैनिक भी वहां पर मारे गए। अयोध्या के राजा थे मान सिंह जी, उन्होंने बातचीत की वाजिद अली शाह के साथ, लड़ाई बंद नहीं होगी। कितने साल हो गए, मेरा आपसे कहना है, वही राम चबूतरा, वही राम का छोटा सा मंदिर जिससे हिंदू पूजा पाठ करें, इसके बगैर आप युद्ध नहीं रोक पाएंगे। वाजिद अली शाह ने उनकी बात मानकर राम चबूतरा बनवाया और उस पर एक छोटा सा मंदिर बना। हिंदुओं ने अपनी पूजा पाठ वहां पर प्रारंभ कर दी। लेकिन इसका मतलब हिंदू भूल गए, ऐसा नहीं है। अब दौर आया 1857 का। बाबा रामचरण दास अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ रहे थे और मंदिर के लिए लड़ रहे थे। मुसलमानों में एक नाम और उनका नेता अमीर अली, वो और बाबा रामचरण दास दोनों मिलकर के लड़ रहे थे और अंग्रेजों को पता था ये दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। अमीर अली ने मुसलमानों को बुलाकर उनके बीच में विषय रखा, भाई हम लोग कोई विदेशी नहीं है, जो मुसलमान बाहर से आकर का हमला बोलता है, हमने हिंदुओं को साथ देना होगा, क्योंकि हिंदू पूरे हिंदुस्तान में बहादुर शाह जफर को क्रांति का सम्राट बना करके लड़ रहे हैं। हमारा भी फर्ज है राम के प्रति, जितने उनके हैं हमारे भी हैं। अब हम सबको बड़े प्रेम के साथ अंग्रेजों से युद्ध जीतने के लिए हमको ये राम जन्मभूमि पर हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। कहते हैं मुसलमान भी तैयार हो गए। अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने फूट डालने की कोशिश की और उधर पूरे देश के अंदर 1857 की क्रांति फेल हो गई। हमारे लाखों लोग उस क्रांति में मारे गए। उसको उन्होंने गदर कहा। हमने स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई की और अंग्रेजों ने इन दोनों से जान छुड़ाने के लिए अयोध्या में कुबेर टीला, इमली का पेड़, इन दोनों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। जनता इमली के पेड़ को पूजने लगी, उन्होंने उस पेड़ को कटवा दिया। इस प्रकार
1857 में ये समस्या हल होते होते रह गई, ऐसा कहा जाता है। आगे 1858 आ गया। देखिए 1858 में फिर पंजाब, फिर सिख बंधु, एक निहंग सिख सैनिक, नाम था बाबा फकीर सिंह, पंजाब से चला। 25 अपने साथियों के साथ तैयार होकर हथियार लेकर के चला और अयोध्या पर राम जन्मभूमि पर आकर के हमला बोला और उसने राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। उधर नमाज होती थी, इधर पूजा पाठ होता था, इधर यज्ञ और हवन होता था, दीवारों पर राम राम लिख दिया। 25 उनके सैनिक ये चारों तरफ राम जन्मभूमि को घेरे खड़े रहते थे, कोई मुगल सैनिक गड़बड़ ना कर दे। आपको कैसा लगेगा सुनकर? 2 साल तक उधर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और इधर फकीर सिंह जी निहंग सिख सैनिक, और इन्होंने 2 साल तक राम जन्मभूमि पर हवन किया, यज्ञ किया, पूजा किया, राम राम लिखा दीवारों पर, चारों तरफ घेरा बना करके रहे, किसी हिंदू को पूजा पाठ में दिक्कत नहीं आ जाए। भाइयों और बहनों, ये कितना अच्छा लगता है सुन करके। मुगलों के साथ अंतिम लड़ाई शुरू होती है 1934 में। पूज्य संतों के नेतृत्व में सूर्यवंशी क्षत्रिय, हिंदू जनता सब मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर हमला बोलती है और सैकड़ों मुगल जो विरोध करने के लिए आए उनको मौत के घाट उतार देती है। जो उन्होंने बेकार की और जो कुछ निर्माण कर लिया था उसको ढहा देती है। पूरी राम जन्मभूमि पर अपना कब्जा हो जाता है। राज अंग्रेजों का है, अंग्रेजों की सेना आती है और हमारे 100 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। पर एक उल्लेख मैं जरूर करना चाहूंगा, मुगल सैनिकों के लिए जवान और हमारी बहनें और हमारे बच्चे कोई मायने नहीं रखते, पर हमारे जिन लोगों ने हमला बोला था, एक भी मुसलमान महिला को, एक भी मुसलमान बच्चे को कोई कष्ट नहीं होने दिया और उनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये 100 लोगों में ज्यादातर संत थे। मुकदमा शुरू हुआ। देखिए अयोध्या के राजा ने इनकी जमानत दी, इनको छोड़ा लिया और बाद में कोर्ट का निर्णय आया। क्या निर्णय आया कोर्ट का? कि इन सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया। 1933 में ये आमने सामने की लड़ाई, हथियारों से लड़ाई, ये हमारी अंतिम लड़ाई थी जो 1528 में राम जन्मभूमि महाराजा मेहताब सिंह जी के साथ प्रारंभ हुई। मीर बाकी के साथ लड़ाई लड़कर के प्रारंभ हुई।